नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी प्रिय छात्रों, आप सबको आज जो है सबसे बढ़िया जो टॉपिक है हम सबों को जानने के लिए आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में जब किडनी खराब हो जाती है तो जब हमारा किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग कैसे जीवित रहते हैं, उसका कार्य किस मशीन के द्वारा कराया जाता है, किडनी की क्यों ज़रूरत पड़ती है और उस मशीन को क्या कहते हैं और उस मशीन में ऐसी कौन सी पदार्थ सिस्टम होता है, ऐसी कौन सी पदार्थ रहती है जो हमारा जो किडनी जब खराब हो जाती है तो हमारे अंदर का खून साफ नहीं हो पाता है और उस खून में बेस्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन, बहुत सारे पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे जो लवण होते हैं जो हमारे ब्लड को दूषित करते हैं, उसको शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, जो पदार्थ है, यह हमारे शरीर में खून में ही रह जाते हैं, जो खून को बहुत गंदा कर देते हैं। तो इसको कैसे बाहर निकाला जाता है और इसकी क्या प्रोसीजर होती है और इसके कितने खर्च आता है और वैसे व्यक्ति को जिसकी किडनी खराब हो गई इसका इलाज कैसे करा जाता है, तमाम चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इसको अच्छा से बेहतर तरीक़ा से पूरे फुल वीडियो के देखिए और कॉपी और रख लीजिए, हो सके तो इसको पॉज कर करके पूरे नोट कीजिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक है पहला की जो किडनी है, तो किडनी क्यों खराब हो जाती है, तो जब कोई भी व्यक्ति जब व्यसन का प्रयोग करते हैं, दारू शराब का प्रयोग करते हैं और कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो हमारे लीवर पर से हमारे किडनी पर उसका प्रभाव डालता है। जैसे उस दारू में होता है मिथेनॉल और वह मिथेनॉल जब हमारे लीवर में किडनी में जाता है तो हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन काम नहीं कर पाता है और वह किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो बेकार पदार्थों को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। और इसके और कारण है, या कोई मान लीजिए कहीं आपको चोट ज़्यादा लग गई या कहीं आप गिर गए, उसकी वजह से किडनी पर प्रहार होता है, हर्ट होता है, जिसके कारण किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। या जिन लोगों का डायबिटीज़ हुआ है, जो शुगर के पेशेंट है, उनकी किडनी बहुत ज़्यादा तुरंत खराब होती है क्योंकि उनको यूरिन बहुत शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और यूरिन बार बार उनको होता है। तो यूरिन बार बार होना मतलब शुगर हो जाना या उस पर चोट लग जाना या आप कोई खराब पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे हम बताए आपको शराब, वाइन का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारी किडनी खराब हो जाती है। अब हो गया कि किडनी जब खराब हो जाती है तो दो किडनी होता है, दोनों किडनी एक साथ खराब नहीं होती है, बहुत रेयर केस में होता है। अगर कोई एक किडनी खराब हो गई तो जब एक किडनी खराब होती है तो दूसरे किडनी से कार्य होता है और लेकिन उस किडनी पर लोड ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वहाँ दो मिलकर कर रहा था, अब अकेले कर रहा है, उस फिल्टर कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, तो उस पर भार ज़्यादा पड़ती है और धीरे धीरे नेफ्रॉन मृत होने लगते हैं और सारे नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण वो भी किडनी जो होती है खराब हो जाती है। जब बिल्कुल खराब हो जाती है किडनी, दोनों डैमेज हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उसके शरीर में उसके खून को एक मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। उसमें से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है और बताए सोडियम, पोटेशियम, जो साल्ट होते हैं, जो नमक होते हैं, उस सारे बेस्ट पदार्थों को एक मशीन द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है और इस मशीन को हम लोग कहते हैं डायलिसिस मशीन। और इस मशीन को आपके शरीर में सेट नहीं किया जाता है, बशर्ते आपको डॉक्टर के पास जो होता है जाना पड़ता है और उसकी रेगुलर सप्ताह में आपको जाना पड़ता है। जब आपको ज़्यादा लगता है कि हम परेशान हैं तो इस मशीन द्वारा पूरे आपके ब्लड को बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो आप ये दो बातों को समझ लिए कि किडनी क्यों खराब होती है और जब खराब हो जाती है तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्योंकि उसके लिए एक आर्टिफिशियल मशीन बनाई गई है और उस मशीन को हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं। अब डायलिसिस मशीन काम कैसे करता है, देखिए डायलिसिस मशीन में होता क्या है
कि एक इसमें एक टंकी होता है और इस टंकी को हम लोग डायलाइजर कहते हैं। इस टंकी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलाइजर, डायलाइजर कहते हैं इसको, याद रखिएगा। तो इस टंकी को हम लोग डायलाइजर कहते हैं। और इस टंकी के बाहर एक कवर होता है, या मान लीजिए कि जो कवर है, तो इस कवर से इस टंकी को ढके रहते हैं, मतलब बॉडी होता है बाहरी, ये मतलब मेटल का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। और इस जो टंकी है इसमें द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिसको हम लोग डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। ये द्रव जो होते हैं हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनके टेम्परेचर के बराबर होता है, उत्तक के बराबर होता है, और इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं होते हैं। क्या होता है कि अब यही सिस्टम लगा हुआ है डायलिसिस मशीन में। क्या है? तो एक डायलाइजर है, उसके अंदर द्रव होता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस मशीन के? तो इसमें एक जो होता है बेलनाकार रचना लटकर आता है जो अर्धपारगम्य होता है। यही इस मशीन की सबसे बड़ा खासियत है। अगर बढ़िया से आप समझ जाते हैं तो पूरे तरीका से आप एग्जाम में भी लिखेंगे, या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका काम आएगा। तो हर तरीका से हर क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसकी नॉलेज रखते हैं तो बहुत काम आएगा। तो आप जाने कि इस डायलाइजर मशीन जो टंकी होता है, इस टंकी में एक बेलनाकार सेलोफेन की बनी एक रचना लटकी रहती है, और यह छिद्रयुक्त होती है, ये मतलब रेसे की तरह होती है। जिससे आप गाड़ियों में देखिए फिल्टर, उसमें छिद्र होता है, उसी तरह इसमें भी छिद्र होता है, अर्धपारगम्य होता है, और इसी में लटका रहता है। अब क्या होता है कि इस पर एक झिल्ली लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का झिल्ली लगा दिया जाता है, यह नहीं कि प्राकृतिक है, प्लास्टिक का झिल्ली रहता है और वो अर्धपारगम्य होता है। अब क्या करते हैं डॉक्टर कि आपके जो हमारे जो आर्टरी होता है, जो धमनी होता है, उस धमनी से वह रक्त को हमारे इस डायलाइजर मशीन में लाते हैं, इस टंकी में लाते हैं, और जहाँ तहाँ एक दबाव उसका देखा जाता है, दाब मापक यंत्र लगाया जाता है, उसका प्रेशर देखा जाता है कि उसका प्रेशर कितना है। ये नहीं कि उसका प्रेशर इसके प्रेशर से ज़्यादा हो या इससे कम हो, वह शरीर के प्रेशर जिस तरीका से रक्त का प्रवाह होता है उस प्रेशर को, दबाव को ध्यान में रखते हुए रक्त को निकाला जाता है। इसीलिए दबाव मापक यंत्र लगाया रहता है। कई जगहों पर हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, 1 2 3 जो भी हो सकता है। अब क्या करते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं हमारे, या कोई भी नियमावली है, आप हम भी कर सकते हैं अगर इस सिस्टम हमारे पास है तो। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी कर सकते हैं। तो उस रक्त को धमनी से एक मतलब उसके धमनी में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो इसमें पाइप फिट कर देते हैं दोनों में, क्योंकि हम बताएं कि जब किडनी खराब हो जाती है तो उसको अब आजीवन भर, लाइफ टाइम उनको रेगुलर उस रक्त को साफ कराना पड़ता है, एक दिन की बात नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर वह एबी जो होता है एक सेट होता है, इस दोनों नस में लगा देते हैं और दोनों उस पाइप में लगा लगा कर बार बार निकालते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है। तो यहाँ धमनी से रक्त को उलाते हैं। और एक बात को ध्यान देते हैं, आप भी देंगे, क्या देंगे ध्यान कि जब रक्त निकाला जाता है उसको टेम्परेचर पे विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर रक्त को भी देखा जाता है कि कम टेम्परेचर हो तो रक्त जम सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर और दाब को ख्याल रखते हुए इस रक्त को, पूरे शरीर के रक्त को, जो 5-6 लीटर रक्त है, सभी को धीरे धीरे इस मशीन में लाया जाता है। अभी पूरे जो ब्लड होता है, ये पूरे ब्लड इस सेलोफेन में, ये जो बेलनाकार रचना है इसमें आ जाता है रक्त। तो यह इसमें ब्लड आ जाता है, कहा जाता है ब्लड। आप देखिए यह एकदम नेफ्रॉन की तरह काम करता है। जिसे अपने पिछले वीडियो में हम बताए कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन में एक वोमेन से इनपुट होता है, कप जैसी रचना जो रक्त को छान देता है। उसी तरह यह जो बेलनाकार रचना है ये रक्त को फिल्टर कर देता है। इसमें जितने नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो अकार्बनिक लवण है, या यूरिया, यूरिक अम्ल, जो बेकार पदार्थ है, ये क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, इस द्रव में आ जाता है। किस में मिल जाता है? द्रव में। और ये रक्त अब शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध हो जाता है तो इस रक्त को देखिए एक पाइप के माध्यम से फिर हमारे भेन में इसको दिया जाता है। किस में दिया जाता है? भेन, जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं। तो एक तरफ से देखिए रक्त को चढ़ाया जा रहा है। आप कहेंगे कि 5-6 लीटर रक्त है, सब निकल जाएगा तो जीवित कैसे रहेगा?
सब निकलना है तो उसको चढ़ाना भी है, आएगा, शुद्ध होगा और ये प्रोसीजर चलेगा। और इस प्रकार पूरे रक्त आएगा और यह धीरे धीरे उसके नस में चली जाएगी शरीर में और पूरे खून साफ हो जाएगा, क्योंकि किडनी का भी काम था खून साफ करना। तो ये भी साफ हो गया, बशर्ते है कि कृत्रिम हो गया और एक प्राकृतिक है, तो इसमें थोड़ा लोग तंग रहेंगे, इसकी खर्चा भी होती है, परेशानी भी होता है। तो इस प्रकार से यह मशीन काम करता है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। रक्त के इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो आप इस बात को पूरे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको हम बताएं कि किडनी क्यों खराब हो जाती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। और डायलिसिस मशीन में क्या होता है? तो एक टंकी होता है जिसको हम लोग डायलाइजर कहते हैं, और इसमें एक सेलोफेन की बेलनाकार रचना लटकी रहती है, और इस यह अर्धपारगम्य होती है और प्लास्टिक से यह एक झिल्ली इसमें ढका रहता है। और इसकी खासियत झिल्ली का है कि यह नाइट्रोजनी पदार्थों को, सब रक्त को नहीं जाने देगा, नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकाल देता है, यहाँ छान देता है, और जो भी बेकार पदार्थ होते हैं द्रव में आकर मिल जाते हैं, बाकी रक्त शुद्ध हो जाता है, फिर उसको सीरा में के माध्यम से शरीर में भेज दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आप कई बार इस वीडियो को देखिए और अच्छा से इसको समझिए कि क्या है और इसका उपयोग कब करेंगे, क्यों करेंगे, और इसका रेगुलर उपयोग करना पड़ता है। बहुत दुख का बात है, ईश्वर न करे। चलिए, तो धन्यवाद।